हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीधे सीधे अपना किसकी बात करने वाले हैं, अपना जो हम लोग की एक्सरसाइज है 4.3 मैथ की होने वाली है। कौन सा नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हम लोग ने ऑलरेडी 4.1 अपना क्लियर कर चुके हैं और 4.2 भी जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आइए अब सीधा अपने 4.3 एक्सरसाइज जो है उसको खत्म करते हैं। इससे पहले वाली अगर वीडियो तुम लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक तुम लोग को कहाँ मिल जाएगी भैया? जैसा कि हर वीडियो के अंदर मिल जाती है, कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जाके चेक कर लो उसको। अगर बढ़िया लगी तो लाइक और कमेंट कर देना, बढ़िया नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं है, बढ़िया वैसे लगेगी, ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज में क्या है, बेसिकली अभी तक तुम लोगों ने इतना चीज़ पढ़ लिया होगा। आई होप कि पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, अभी तक इतना तुम लोग को क्लियर है। आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो रूट्स तुम लोग का क्या कहलाता है। जैसे एक्स की कोई भी वैल्यू तुमने निकल ली, ठीक है। एक्स की वैल्यू तुम्हारी एक निकल के आ गई 2 और एक निकल के आ गई 3, तो यही तुम्हारे एक्स की जो वैल्यू निकल के आती है कि इक्वेशन में से, वो तुम्हारी रूट्स कहलाती है। तो ये तुम्हारी रूट निकल के आगे कितने रूट निकले? एक रूट निकला है 2, एक रूट निकला है 3। तो 4.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले तुम लोग को 3 केस जो है वो याद होना चाहिए। 3 केस वो तुम्हारे क्या है? केस नंबर 1 जो तुम लोग का हो जाता है, केस 1 क्या होता है? जिसमें तुम्हारी वैल्यू जो x की वैल्यू निकल के आ रही है, मान लो कि x की वैल्यू तुम्हारी कुछ भी निकल के आई, वो x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी निकल कर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा एक केस नंबर क्या आ जाता है? केस नंबर 2 निकल के आ जाता है। केस नंबर 2 क्या होता है? जिसमें x की वैल्यू जो है वो तुम्हारी 0 के इक्वल निकल के आ जाती है। और केस नंबर 3 जो तुम लोग का होता है भाई, केस नंबर कौन सा? 3। केस नंबर 3 में क्या होता है कि जो x की वैल्यू होती है वो 0 से छोटी हो जाती है। और 0 से छोटी होने का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव में चली जाती है। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे इन दो केस में, कौन कौन से दो केस में? इन दोनों केस में तुम लोग आ रहा केस 1 और तुम्हारा जो केस 2 है, इन दोनों केस में जो कि तुम्हारा क्या कहलाएगा? 0 से जब वैल्यू बड़ी होगी यानी कि पॉजिटिव में, और जो x की बराबर यानी 0 के बराबर x की वैल्यू या रूट तुम्हारा निकलेगा वो, इन दोनों में तुम्हारा क्या करेगा कि तुम्हारा जो रूट होगा ना, रियल रूट जो होगा, रियल रूट तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इन दो केस में। और ये तुम्हारा जो थर्ड केस होता है ना, थर्ड वाला कौन सा? ये जो तुम्हारा केस नंबर 3 है, ये केस नंबर 3 में तुम्हारा क्या आ जाएगा? क्योंकि वैल्यू जो x की निकल के आ रही है वो 0 से छोटी निकल के आ रही है। 0 से छोटी यानी कि -1 -2 बेसिकली माइनस में जाएगी। तो इसमें तो तुम्हारा जो रियल रूट होगा ना, रियल रूट जो तुम्हारा है, रियल रूट वो तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। रियल रूट आर नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट आर नॉट एग्जिस्ट। चलो इतनी चीज़ तो अभी तक तुम लोग को समझ में आ गई कि कहाँ पे तुम्हारा रियल रूट एग्जिस्ट करेगा और कहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसके बाद ये जो दोनों केस है, इन दोनों केस में आओ। 0 से जब ग्रेटर देन होगी तो भाई ये तो तुम्हें पता चल गया कि रूट जो रियल है वो तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो कौन सा होगा? दो टाइप के रूट होते हैं। अगर 0 से बड़ी वैल्यू होगी, 0 से बड़ी का मतलब कि पॉजिटिव नंबर 1 2 3 या कुछ भी वॉटेवर, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। कौन सा? डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल, ठीक है। अब जो तुम्हारा ये वाला है जिसमें x के बराबर की वैल्यू होगी, यानी कि 0 के बराबर x की वैल्यू निकल के आ गई, रूट निकल के आ गया, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा क्या लेके आ जाएगा? वो तुम्हारा जहाँ पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। 0 आ रहा है आंसर, बहुत सारे अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें पता भी चल जाएगा 0 आंसर कैसे आता है रूट तुम्हारा। तो जिसमें तुम्हारा रूट 0 आ गया तो उसमें तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा? रियल एंड इक्वल रूट कहलाएगा। उसमें क्या कहलाएगा? रियल एंड इक्वल रूट कहलाएगा। रियल एंड इक्वल रूट्स जो है वो कहलाएंगे तुम्हारे, ठीक है। अब उसके बाद एक वर्ड आता है तुम्हारा, कौन सा? वो वर्ड आता है तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं और यही जो है वो हम लोग को बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करना है। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला तुम लोग याद कर लो। फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? b² माइनस का 4ac। अगर ये फॉर्मूला तुम लोग को आता है तो तुम लोग ये पूरी एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छे से कर लोगे। फॉर्मूला क्या होने वाला है? b² माइनस का 4ac, ठीक है। और तुम्हारा अगर एक वैल्यू, चलो अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ साथ बता देंगे। जनरल फॉर्म तुम लोग को आई होप पॉलिनोमियल से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसका जनरल फॉर्म तुम लोग को पता है। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा जो होता है ये तुम्हारा जनरल फॉर्म होता है। देखो इसमें जो a होता है वो क्या होता है तुम्हारा? ये वाला a होता है, ठीक है। b जो तुम्हारा होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, वो तुम्हारा ये कहलाएगा। और c जो तुम्हारा कांस्टेंट होता है वो यहाँ पे ये कहलाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन को जो है वो करते हुए आते हैं, बगैर टाइम जो है अपना वो वेस्ट किए हुए। तो आज पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं अपने जो एक्सरसाइज है हम लोग 4.3 का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि भाई इसमें जो है हम लोग को जो है कौन से नेचर का रूट है इसको जो है फाइंड करो, हम लोग कर देंगे। इसके बाद क्या रहा है कि इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे एग्जिस्ट करेगा, या तो जीरो वैल्यू आनी चाहिए रूट की, या तो पॉजिटिव यानी जीरो से बड़ी आनी चाहिए। जीरो से छोटी अगर आ गई तो हम लोग वहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो वही कह रहा है इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट तो फाइंड देम, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके आगे जो है तुम लोग उसकी एक्स की जो वैल्यू होती है उसको तुम लोग फाइंड करो। क्वेश्चन क्या है ये दिया हुआ, तो सीधे सीधा बगैर टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पे आ जाते। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो तुम लोग कन्फ्यूज नहीं होगे। जनरल फॉर्म क्या होता है हम लोग के फॉर्मूले का, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का जनरल फॉर्म होता है। अब देखो इसमें a देख लो, a की वैल्यू हम लोग की क्या निकल के आ गई, ये तुम लोग इजीली जो है वो देख सकते हो। a की वैल्यू जो हम लोग की निकल के आ गई वो तुम लोग भी देख सकते हो कि a इज इक्वल टू 2 निकल के आ रहा है। यही है ना भाई, यही a है ना, ax² होता है, ये 2x² है, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। ठीक है, अब b की वैल्यू देखो, अच्छा माइनस साइन के साथ आता है, b की वैल्यू क्या, तो bx होता है, यहाँ पे माइनस का 3x है, यानी कि माइनस की साइन लेंगे तो b की वैल्यू जो निकल के आएगी वो माइनस की 3 निकल के आएगी। तो b जो हम लोग का है वो माइनस का 3 है, और c जो हम लोग का है सीधे सीधे कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं, वो कांस्टेंट हम लोग का क्या निकल के आया है, जो हम लोग का बेसिकली c होता है वो ये है 5। तो कांस्टेंट हम लोग का क्या निकल के आया है, 5 निकल के आया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अब हम लोग जैसे ही निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है हम तुम्हें पहले बता चुके हैं कि d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस का 4ac। अब देखो b² तुम्हारा क्या है, ये -3 है, इसको रख दो b के स्क्वायर में, तो -3 का तुम लोग स्क्वायर कर दोगे, फिर माइनस का 4, a की जगह हम लोग 2 लिख देंगे, a इंटू 2, और c की जगह भी हम लोग क्या लिख देंगे, c की जगह भी हम लोग 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 3 3 = 9 हो जाएगा, माइनस की साइन जब स्क्वायर हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 3 3 = 9 माइनस का 4 2 = 8 हो जाता है, और 8 5 = कितना हो जाता है, 8 5 आई थिंक 40 हो जाता है, 8 5 = 40। ठीक है, तो यहाँ से जो d की वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, 40 में से 9 जाएगा तो माइनस की साइन बड़ी है, 40 बड़ा होता है, तो माइनस का 31 निकल के आ गया। अब तुम लोग इसको देख सकते हो कि जो d की वैल्यू निकल के आई है निगेटिव में चलेगी। निगेटिव में जाने से क्या मतलब है कि जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0 से। अब देखो जब 0 से ग्रेटर देन हो गई तो ये कौन वाला केस है, एक सेकेंड, इसको हम लोग कर देते हैं भैया ब्रैकेट में जिससे हम लोग को ये खूबसूरत लगे। अब देखो जैसे ही तुम लोग इसे यहाँ पे देख लिए कि 0 से जो है 0 से छोटी वैल्यू निकल के आएगी डी की, यानी माइनस निकलेगी। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है कि निगेटिव में वैल्यू जाएगी तो तुम लोग का रियल रूट वो निकलता ही नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, तो भैया यहाँ पे तो रियल रूट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो हम लोग को उसकी वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे कि दिस इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाई टू रियल रूट। रियल रूट भाई ये नहीं निकल रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे भी हम लोग इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म हम लोग का क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c। इससे तुम लोग कंपेयर करके इजीली जो है वो आंसर निकाल सकते हो ना, इसलिए लिख देता हूँ मैं। अब देखो कंपेयर कर लो, यहाँ पे a तुम लोग का क्या है 3 है। अच्छा यहाँ पे जो है स्क्वायर लगा होगा, स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ मैं, 3x² होगी वैल्यू, 3x²। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ax², यहाँ पे 3x², यानी a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, a की वैल्यू जो निकल के आ गई है वो 3 निकल के आ गई। a इज इक्वल टू क्या है 3 है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है तुम्हारी, b की वैल्यू माइनस साइन के साथ जैसे ही हम लोग लेंगे तो b इज इक्वल टू माइनस का 4 √3 हो जाएगा। और c की जो वैल्यू हम लोग की निकल के आ रही है, c इज इक्वल टू हम लोग का 4 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे सीधे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। ये तुम लोग को जो है वो याद रखना है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे आ जाओ, b² हम लोग का क्या है, b² हम लोग का है माइनस का 4 और फिर √3, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, फिर माइनस का 4a की जगह हम लोग का है भैया 3 और फिर c की जगह हम लोग का क्या है 4 है। अब इसको हम लोग कर दें सिंपली मल्टीप्लाई, तो देखो आंसर जो है वो क्या निकल के आता है। तो अब यहाँ पे देखो 4 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे 4 4 = 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है।
अंडर रूट का 3, अगर 2 बार अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करेंगे तो तुम लोग को पता है रूट हट के 3 आ जाता है, तो 4 4 16 हो जाता है और 16 3 तुम्हारा आ जाता है 48। ठीक है, अब माइनस कर दो, अब ये मल्टीप्लाई करो, 4 3 क्या हो जाता है 12 और 12 4 फिर से 48। अब देखो यहाँ पे तुम लोग का कौन सा केस आ गया 48 आ गया, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, d इज इक्वल टू 48 माइनस 48 0 निकल के आ गया, यानी कि जो तुम्हारी वैल्यू निकल के आ गई है वो x के किसके, जो वैल्यू तुम्हारी 0 निकल के आई है वो x के बराबर निकल के आ गई है। ठीक है, तो अब जैसे ही तुम्हारी d की वैल्यू जो है वो 0 निकल कर आ गई, तो d की वैल्यू जैसे ही 0 निकल के आ गई, तो ये तुम लोग का कौन सा केस हो गया तुम लोग का, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं ब्रैकेट, यानी कि ये वाला जो तुम्हारा केस है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक लाइन कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, कौन सा रूट कहलाएगा अगर 0 के बराबर हो गया, तो रियल एंड इक्वल रूट, कौन सा, रियल एंड इक्वल, क्योंकि 0 के बराबर आ गया तो इक्वल भी कहला देगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखो, अब क्वेश्चन आगे पढ़ो क्या बोल रहा था, क्वेश्चन हम लोग से बोला था इसी के पार्ट के अंदर है ना, कि अगर रियल रूट जो है वो आ रहा है, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड देम, यानी कि उसके बाद की जो वैल्यू होती है x की, वो x की वैल्यू तुम्हें जो है वो निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये तुम लोग को पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा अभी, x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, एक सेकंड लाइन खींच लूँ। देखो x की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला हम लोग का होता है वो होता है कोऑर्डिनेट, जो हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे तुम लोग चाहे तो d भी लिख सकते हो, अभी तुम लोग को बताता हूँ, चाहे तो d लिख दो या फिर 2a लिख दो। अब यहाँ पे जाए, ये जो मैंने अंडर रूट d लिखा, यहाँ पे d बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे होता तो है b स्क्वायर माइनस का 4ac अंडर रूट में, लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये जो b स्क्वायर माइनस का 4ac है वो यही चीज़ है ना, b स्क्वायर माइनस का 4ac, और यही हम लोग ने 0 वैल्यू निकाली और इसको हम लोग क्या कहते हैं d कहते हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने d लिख दिया। और यही चीज़ तुम लोग भी करोगे, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़ होने वाली बात जो है वो नहीं है। अब देखो, अब x की वैल्यू जैसे ही हम निकालते हैं तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब देखो b इसमें क्या था, माइनस का b जो है वो ये है, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बस 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा और d हम लोग का क्या निकल के आया, d हम लोग ने ऑलरेडी 0 निकाला है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे अपॉन में 2 इंटू a जो हम लोग का क्या निकल के आया, a हम लोग का 3 है, तो यहाँ पे जो है हम लोग 3 लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और नीचे वाला जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा। इसको जैसे ही हम लोग काट देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 3 और फिर अपॉन में 2 2 4 हो जाता है और 2 3 6। इसको बेसिकली तुम लोग और अच्छे से जो है वो कर सकते हो, जैसे तुम लोग जाते हो कि ये नीचे का जो 3 होता है उसको हम लोग अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 अपॉन में इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कट जाएगा और जो हम लोग का आंसर हो जाएगा x का वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 अपॉन में अंडर रूट 3 और ऊपर लिख दें x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 3। ये हम लोग का जो है फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा। x की वैल्यू जो हम लोग को पूछ रहा था ना कि फाइंड x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू तुम्हारी निकल गई 2 अपॉन अंडर रूट 3। देखो अगर यहाँ पे छोड़ दोगे तो यहाँ पे भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन अगर कॉपी से बुक से मैच कराओगे तो बुक में ये वाला आंसर, ये वाला क्यों कि इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 होता है, तो इसी 3 को हमने क्या लिख दिया था, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। एक अंडर रूट 3 ऊपर से नीचे वाला कट गया और 2 अपॉन में अंडर रूट 3 ये वाला फाइनल तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट भी जो है वो खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड क्या कह रहे हैं हम लोग को, देखो 2x स्क्वायर है माइनस का 6x है प्लस का 3 है। यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग यही लिख देते हैं कि हम लोग का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर क्या हो गया ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है हम लोग का, ये हम लोग को जो है वो याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे लिख लो a हम लोग को क्या बोला हुआ है, तो a इज इक्वल टू हम लोग को 2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, माइनस साइन के साथ हम लोग b ले लेंगे, b हम लोग को माइनस का 6 दिया हुआ है,
सी हम लोग को ले लेंगे, सी हम लोग को प्लस का 3 दिया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी हम लोग का क्या है -6 है, तो -6 का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, -4 हो जाएगा। ए हम लोग का क्या है, ए हम लोग का 2 है, और सी हम लोग का क्या है, सी हम लोग का 3 है। मल्टीप्लाई कर दो 6 6 ज़ा 36 हो जाता है, माइनस ले लो 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ तो डिस्क्रिमिनेंट जो तुम लोग का निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, 6 में से 4 गया बच गया 2, और 3 में से 2 गया बच गया 1। अब देखो ये जो 12 निकल के आया है, ये तुम लोग समझ गए होगे कि 0 से बड़ी वैल्यू होती है, 0 से बड़ी वैल्यू किस में आ जाती है, ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ इसको एक बार पहले मैं, और फिर तुम लोग को बताता हूँ। देखो 0 से बड़ी वैल्यू जिसमें आती है वो तुम्हारा रियल जो है वो हो जाता है कि हाँ ये रूट जो है वो तुम्हारा रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, और रियल रूट एग्जिस्ट करने के बाद रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में आ गई। अगर 0 के बराबर होती है तो तुम्हारा रियल एंड इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिख देंगे क्या, कि द रूट्स आर, ये क्या हो गया, आर एग्जिस्ट एंड it is a real and distinct root। ये तुम्हारा यहाँ का आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट जो है वो तुम्हारा निकल जाता है तो उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, उसके बाद हम लोग को जो है एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई, ये देखो एक्स इजकल टू जो कोऑर्डिनेट जो निकलता है, एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे वो माइनस हो जाता है, फिर प्लस माइनस हो जाता है, अंडर रूट बी की वैल्यू हो जाती है, अपॉन में 2 है। ये वाला फॉर्मूला भी तुम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, अब माइनस बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बी हम लोग का क्या है, ये है बी, माइनस यहाँ पहले से यहाँ पे एक है तो दोनों जो है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा। डी जो है वो हम लोगों ने 12 निकाला हुआ है, कोई बात नहीं, 2 है, ए की वैल्यू जो है वो भी हम लोग की 2 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट जो है वो हम लोग का 12 है, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 12 है, और 2 2 ज़ा 4 है। अब देखो अगर 12 को मैं यहाँ किनारे कर दूँ, 12 का एलसीएम ले लूँ जिससे तुम लोग इजीली जो है रूट से बाहर निकाल आओ, तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3, यानी कि 2 जो है 2 पेयर में होंगे और एक 3 जो है वो सिंगल होगा। समझ गए? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रूट में जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 6 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट में 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 और इंटू 3, यही लिख सकते हैं ना हम लोग, और अपॉन में क्या है, अपॉन में हम लोग का 4 है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो 2 पेयर होते हैं वो सेम बाहर आ जाते हैं रूट, ये 2 2 बार लिखा हुआ तो ये दोनों जो है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा। अब ये दोनों जब 2 यहाँ पे हो जाएगा, अंडर रूट अपॉन में सिर्फ 3 बच जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6, अगर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और ये जो 2 निकलेगा ये वाला भी 2 कॉमन हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 2 ज़ा 4 कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस में अंडर रूट 3 अपॉन में 2, ये एक्स की जो है वो वैल्यू जो हम लोग की निकल के आ जाएगी। इसकी जो 2 वैल्यू निकल के आई, एक्स का रूट कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, वैल्यू कौन सी है, एक बार हम लोग इसको जो है वो लिखेंगे, कैसे दिखा देता हूँ, एक बार हम लोग इसको लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस का अंडर रूट 3 अपॉन में 2, और एक जो हम लोग की x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ये प्लस माइनस कहाँ से आया, ये वाला प्लस ये वाला माइनस यहाँ से आया, यहाँ प्लस माइनस 2 बार है, तो एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे और एक बार जो है उसको हम लोग माइनस ले लेंगे, और यही जो है वो हम लोग का आंसर जो है वो कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा हम लोग का, यही हम लोग का आंसर जो है फाइनली कहलाएगा। दोनों रूट जो है उसको हम लोगों ने निकाल लिया और ये हम लोग का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी जो है वो हम लोग का इसी तरह खत्म हो गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हम लोग से क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू इसमें निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें यहाँ पे ये के की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। अगर ये 2 इक्वल रूट हैं तो अगर आ जाओ यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 इक्वल रूट। इक्वल रूट क्या हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आई है, तभी जो है वो इक्वल रूट का नाम ले रहा है, नहीं तो डिस्टिंक्ट रूट भी कह सकता है। तो इक्वल कह रहा है यानी x की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाओ, क्वेश्चन देख लो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन तुम्हारा लिखा हुआ है 2x²
2x² प्लस का kx प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिख लो, क्या है अरे यार पेन नहीं चलता, x² प्लस का bx प्लस का c। अब ये तुम्हारा हो गया जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म से देख के लिख लो, a इसमें क्या है तुम्हारा, a तुम्हारा इसमें जो है वो 2 है, b तुम्हारा क्या है कांस्टेंट जो होता है x के साथ यानी कि k है, तो b हमारा जो है वो k हो गया, और c जो हमारा है वो 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिख लो, क्या फार्मूला होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। अब मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ पे क्या है इक्वल रूट का नाम ले रहा है। इक्वल रूट का मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये x के बराबर है, तो इस d की जगह हम लोग 0 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं कि इक्वल का फ़ायदा क्या हुआ, तो d की जगह हम लोग लिख लिए 0, b² हम लोग का क्या है, ये है हम लोग का b है जो k है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग k² माइनस का 4, a हम लोग का क्या है 2 और c हम लोग का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 3, तो यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे क्या है k² माइनस का 4 2 8 और 8 3 क्या हो जाता है 8 3 24, 4 2 8 8 3 24। ठीक है 2 3 है ना, हाँ 2 3 है। अब देखो b का स्क्वायर हो गया, सब सही हो रहा है ना, हाँ ठीक है। अब k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k² तुम्हारा जो निकल के आ जाएगी, k² इज इक्वल टू तुम्हारी वैल्यू जो निकल के आ गई 24 निकल के आ गई। अब अगर मैं क्या करूं कि स्क्वायर को अगर मैं उधर भेज दूं, हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालना है इसमें, तो k² माइनस 24 निकल के आ गई। अच्छा, इसमें यह देखना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ रहा है इसकी वैल्यू जो है वो कितनी बड़ी निकल के आ रही है। ठीक है, तो वो भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ से देखो ये k² है यानी कि ये तुम्हारा a हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया 24, या चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ कि k² इज इक्वल टू क्या हो गया 24 हो गया, और k में जैसे ही 24 के अंदर हम लोगों ने रूट को दे दिया, तो 24 का जब ये करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2 1 2 2 2 4, ऐसे ही करते हैं ना भाई, फिर 2 6 12, तो 2 3 6 3 1 3, यानी कि एक 2 निकल के आ जाएगा और 2 3 6 जो है वो अंदर बचा रह जाएगा। क्या हो जाएगा, एक 2 निकल के आ जाएगा और 6 जो है वो अंदर रह जाएगा, एक 2 निकल के आ जाएगा, k इज इक्वल टू एक 2 निकल के आ जाएगा और अंदर जो है वो 6 रह जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 अंडर रूट के जब भी कुछ भी निकलता है वो प्लस माइनस में जो है वो हो जाता है। तो यहाँ से हमने इसकी क्या निकाल दी, यहाँ से हम लोगों ने k की वैल्यू जो है वो निकाल के दे दी। तो भैया तुम k की वैल्यू मांग रहे थे, हमने k की वैल्यू बोल दी, यही बोला है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। तो हमने k की वैल्यू जो है वो निकाल के दे दी, प्लस माइनस में है। अब इसको एक बार तुम लोग ये लिख सकते हो कि k इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 6 में, और या फिर तुम लोग इसको लिख सकते हो k माइनस का 2 अंडर रूट 6 में, दोनों ही जो है वो तुम लोग का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अपने 2 के सेकंड पार्ट में जो है वो हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा kx² माइनस का 2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ का जो a है वो हम लोग का k निकल के आ रहा है, a जो है वो क्या निकल के आ गया k। अब b जो तो हम लोग का है वो माइनस का 2k है, तुम लोग को साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि अब तक इतना तो कर ही लिए, और c जो तुम लोग का है वो 6 निकल के आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का होता है b² माइनस का 4ac। डिस्क्रिमिनेंट रियल का नाम लिया तो d इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, b² हम लोग को क्या बोला है माइनस का 2k, यानी कि माइनस का 2k का हम लोग को क्या हो गया स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का 4ac, 4 ऐसे ही रह जाएगा, a हम लोग का फिर से k हो गया, ठीक है, और c हम लोग का क्या हो गया 6 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 2 2 4 हो जाएगा, 4k² माइनस का 6 4 का क्या हो जाएगा 24k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 4 को ले सकते हैं कॉमन, यानी 4k को कॉमन ले सकते हैं पूरा। 4k को जैसे ही कॉमन लिया यहाँ पे एक k बच गया, ये माइनस का आ जाएगा, और 4 के टेबल में 24 कितने बार आता है 4 6 24 ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और k भी चला गया। तो अब यहाँ पे देखो, अब 4k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, एक बार हम लोग 4k इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार
6 माइनस के इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि 0/4 0 ही होता है। और ये 6 जो है उधर जाके 2 की जो है 2 वैल्यू यहाँ पे भी निकल के आ जाएगी। कौन कौन सी निकल के आ जाएगी? एक बार के इज इक्वल टू 6 निकल के आ जाएगी और एक बार के इज इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगी। तो हमेशा जो वैल्यू लेते हैं वो हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। कौन वैल्यू हम लोग लेंगे? इसमें रूट की जो वैल्यू मांग रहा है के की, तो हम लोग के की वैल्यू देंगे हमेशा के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तुम लोग लिख भी सकते हो कि आर वैल्यू ऑफ के ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब पूछोगे भाई ये पॉजिटिव ही क्यों ले, निगेटिव भी तो ले सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे के इज इक्वल टू मतलब 0 ले लेंगे तो यहाँ पे के की जगह 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही के की जगह 0 लिख दोगे तो ये पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा, तो इसका रूट निकल ही नहीं सकता। हम लोग रूट निकाल रहे हैं ना, तो के की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे? हमेशा कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है, यहाँ ये वाला भी आंसर जो है इसका हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो भाई, क्या कह रहा है? इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो। एक कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक रेक्टेंगुलर का जो मैंगो होगा वूज लेंथ इज़ ट्वाइस इट ब्रेथ एंड द एरिया दे दिया 800 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो, अगर ऐसा हो सकता है तो फाइंड इस लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगर ऐसा हो सकता है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो दोनों को जो है फाइंड करो। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लो कि एक जो तुम लोग की लेंथ है और एक तुम लोग की ब्रेथ है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ऐसे मैं डिज़ाइन बना देता हूँ, तुम लोग पूरा पूरा लिख देना। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या बोल रहा है? वूज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर हम ब्रेथ को जो है एक्स लेट कर लें, ब्रेथ को अगर एज्यूम करो कि हमने क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया, तो उसकी लेंथ क्या होगी? क्या बोल रहा है कि ट्वाइस है, तो लेंथ जो होगी, एक सेकेंड, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल बी क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस इस ब्रेथ, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस हो गई, 2x हो गई। उसके बाद क्या रहा है? एंड द एरिया। तो अच्छा, एरिया का फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तुम लोग का फॉर्मूला था, तुम लोग को पता है। एरिया क्या दिया हुआ? 800 मीटर। यहाँ पे लिख दो कितना दिया हुआ है? 800 मीटर जो है इसमें एरिया जो है वो दिया हुआ है। लेंथ हम लोग की क्या है? लेंथ हम लोग की 2x है और ब्रेथ x है। तो लेंथ हम लोग की जो है वो 2x है, ठीक है, और ब्रेथ जो है इसमें x है। अब मल्टीप्लाई कर दो इस सबको, ये हम लोग का 800 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर। ये 2 जो है वहाँ काट देगा, यानी कि ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आके जैसे ही करेगा ये 400 कर देगा। 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अंडर रूट 400 को जो है हमने अंडर रूट में कर दिया। तुम लोग को पता है ना कि स्क्वायर को जब रूट के उधर भेजोगे तो अंडर रूट हो जाता है, और अंडर रूट को जब इक्वल के उधर भेजोगे, अंडर रूट को इक्वल के उधर भेजोगे तो स्क्वायर में लग जाता है। तो हमने यहाँ पे अंडर रूट कर दिया। अब तुम्हें पता होगा कि 400 क्या होता है? 20 इंटू 20 जो है वो 400 हो जाता है। तो 20 इंटू 20 अंदर अगर हम लिखेंगे तो अंदर जो 2 बार होता है उसको एक बार बाहर लिख लेते हैं। तो बाहर जो तुम लोग का निकल के आ जाएगा, मैं लिख भी देता हूँ, 20 इंटू 20। तो एक्स जो निकल के आ जाएगा प्लस माइनस का तुम लोग का, प्लस माइनस का क्या निकल के आ जाएगा? 20 जो है वो निकल के आ जाएगा। अब जब प्लस माइनस का 20 निकल के आया तो हम लोग ने क्या कहा था कि लेते हमेशा जो है वो पॉजिटिव वाला ही है। तो प्लस माइनस का 20 निकल के आने के बाद लेंगे हमेशा पॉजिटिव वाले को। तो x इज इक्वल टू जब 20 है तो इसमें जो हमने x लेट किया था, कितना लेट किया था? 20 लेट किया था। तो x को हम क्या कर देंगे? 20 कर देंगे। ओके, अब उसके बाद आ जाओ, लेंथ ऑफ द जो हम लोग की जो वो है ट्वाइस है, यानी कि 2 इंटू 20। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 40 जो है ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें यही चीज़ हम लोग को बतानी थी ना, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है फाइनल आंसर निकाल लिया कि उसकी लेंथ जो है वो 20 मीटर, मीटर लिख देना, यूनिट लिखना ज़रूरी है, 20 मीटर, और लेंथ भी जो है वो 20 मीटर। यहाँ पे भी जो है वो मीटर लिख देना। यहाँ पे तुम लोग का ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? लास्ट सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। मतलब कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन लिखा है, इस ये वाली
जो तुम्हारी सिचुएशन है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये हम लोग को बताना है। ओके बता देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखो इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर ये पॉसिबल है तो डिटरमाइन कर दो इनकी एज को, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज़ 20 ईयर, यानी कि दो फ्रेंड है, यानी हम और तुम, मान लो कि मैं और तुम एक दोस्त हो, हम दोनों की एज को सम कर दें, सम मतलब ऐड कर दें, तो वो 20 ईयर के बराबर है, ठीक है। 4 ईयर्स अगो, यानी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन, अगर 4 साल पहले ही, 4 साल तुम्हारी एज में अभी से माइनस कर दे, 4 साल अपनी में, फिर हम दोनों को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 48 इक्वल है। तो फाइंड कर लो कि एज आखिर में है कितनी। तो अगर मैं एक्स जो लेट कर लेता हूँ कि क्या कह रहा है कि 2 लोग हैं, यानी कि 2 एज, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट एज बी एक्स। अब देखो हमने लेट कर लिया कि मेरी एज जो है वो एक्स है, फर्स्ट वाली की एज जो है एक्स है। अब सेकंड वाली की एज कैसे निकालेंगे, देन सेकंड एज बी, देखो सेकंड एज निकालने में एक थोड़ी सी जो है यहाँ पे ट्रिक आजमानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे वाई लेट कर लेंगे, तो गलत हो जाएगा। देखो क्या होता है, इसने बताया कि 2 लोग की एज को जब सम करेंगे तो वो किसके इक्वल है, वो 20 के जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो देखो एक बात सुनो, एक लोग हैं फर्स्ट लोग, उसके बाद एक लोग है सेकेंड लोग, इन दोनों की एज को मैंने प्लस कर दिया तो किसके इक्वल हो गया, 20 के इक्वल हो गया। फर्स्ट वाले को मैंने ले लिया एक्स, तो प्लस सेकेंड इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से अगर हम लोग सेकेंड वाले को ले लें तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस का एक्स, यही चीज़ जो है वो लिखनी है। सेकेंड एज क्या हो गई, 20 माइनस का एक्स, 20 माइनस का एक्स, ठीक है, 20 माइनस का एक्स। अब इन दोनों में क्या करना है, अब इन दोनों में क्या करना है कि 4 साल पहले चले जाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वाइट कलर में बिफोर, अब वो मतलब पहले होता है, बिफोर 4 ईयर, 4 साल पहले, अपनी एज में भी 4 साल पहले चले जाएंगे तो x माइनस 4 हो गया, तुम्हारी एज में भी 4 साल पहले चले जाएंगे एग्जाम्पल में, तो फिर 20 माइनस एक्स माइनस का 4, दोनों के बीच में हमने जो है वो प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हम मेरे हो जाएंगे 48 के, तो इक्वल हम लोग लिख देते हैं 48 के। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर जो है वो निकल जाएगा, फर्स्ट वाले की एज भी निकल जाएगी, सेकंड वाले की एज भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस का 4 है, ओके, उसके बाद ये 20 ये 4 है, तो 20 में से -4 जाएगा तो बच जाएगा 16 प्लस का माइनस का x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48। अब मल्टीप्लाई कर दो, x का इससे करना एक बार, तो इसी x का इससे कर देना, तो x का जब x 16 से करेंगे तो 16x, और फिर माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस का -4 का 16 से करेंगे, तो 6 4 का 24 का 4 कैरी लगा, और 6 4 का 24 का 4 कैरी लगा 2, और 4 1 4 5 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 64, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 4x, और इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब इन सब को एक साइड कर लो, तो सबसे पहली जो वैल्यू है इसको जो है सबसे पहले लिख लो, क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, उसके बाद क्या है, ये 16x, ये 4x, तो 16 4 20 प्लस का 20x। अब ये देखो, ये 48 प्लस में, ये 64 माइनस में है, तो 48 माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को प्लस कर दो, तो 8 4 12 का 2 कैरी लगा 1, 6 4 10 और 1 11, 112 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन माइनस ही कराएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले वाली जो साइन है ये माइनस की है, तो सिंपली क्या कर दो कि माइनस की साइन से जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 20x, और ये हो गया प्लस का 12 इज इक्वल टू, और ये वाला जो माइनस की साइन यहाँ पे हमने कॉमन लिया, इस माइनस की साइन को हम इधर भेज देंगे, काम खत्म। ये हम लोग की इक्वेशन निकल के आ गई, कौन वाली, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं a, हम लोग क्या निकालेंगे a, तो देखो यहाँ पे भैया हम लोग का a क्या निकल के आ रहा है, a हम लोग का कितनी तो 1 है, यानी a निकल के आ गया हम लोग का 1, b हम लोग का क्या निकल के आ गया, b हम लोग का निकल के आ गया माइनस का 20, ठीक है, c जो हम लोग का निकल के आया वो क्या निकल के आ गया 112। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आई थिंक इसका तुम लोग को कोई भी काम जो है वो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे खींचता हूँ एक लाइन, और क्वेश्चन जो है वो करना है अपना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो हम लोग इसके लिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर हम लोग का क्या है माइनस का 20, माइनस का 20 का हम लोग ले लेंगे स्क्वायर, फिर माइनस का
हम लोग का 4 हो गया। ए हम लोग का क्या है, ए हम लोग का है 1, तो ए को हम लोग ले लेंगे 1। और सी हम लोग का क्या है, सी हम लोग का है 112, 112। अब इसको जो है वो मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये माइनस का 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब 400 में से जब डी जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 400 में से 448 जाएगा, 400 में से 448 जाएगा, जो माइनस की साइन है वो माइनस का 48 हो जाएगा, माइनस का 48 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस का 48 भी जैसे ही निकल के आया तो ये क्या हो रहा है, ये ज़ीरो से तुम्हारी, ज़ीरो से जो है वो बड़ी वैल्यू निकल, ज़ीरो से छोटी वैल्यू है ना, हाँ, तो ज़ीरो से छोटी वैल्यू निकल के आ जा रही है। अब देखो ज़ीरो से छोटी वैल्यू का मतलब क्या होता है, रियल रूट मैंने तुम्हें बताया था कब एग्जिस्ट करता है, या तो ज़ीरो के बराबर हो या तो ज़ीरो से बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव निकल के आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल हो रही है तो भाई ये रियल रूट है ही नहीं, यानी कि ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लाइन, दिस इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइंग, आर नॉट पॉसिबल लिख दो, आर नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जिस्ट आ रियल रूट, रियल रूट जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अब बता दो, अब लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है और थोड़ा सा मज़ेदार भी है। तो आज इसी के साथ हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाला चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। मज़ा आया ना भाई, अगर आ गया तो तुम लोग लाइक करो, कमेंट करो, कोई डाउट है तो बता दो। और भैया अपने दोस्तों को भेजो, तुम लोग अपने दोस्तों को नहीं भेजते। मैं क्लास में जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड है, कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, सबको शेयर कर दो, हर जगह मतलब वीडियो को जो है फैला दो, ताकि जो है लाइक और जो है सब्सक्राइबर जो है इसके बढ़ सकें। तो अपने वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज़ इट पॉसिबल, सब में यही पूछता रहता है भैया पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल, हाँ भैया पॉसिबल है, कर देते हैं ना अभी पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब रेक्टेंगुलर पार्क क्यों बनाना है, ऐसा इन लोग के कोई पार्क बनाना होगा, क्यों बनाना भाई, पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, यानी कि 80 मीटर का उसका जो पेरीमीटर होना चाहिए, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया उसका जो है पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 80 मीटर का। एंड एरिया कितना होना चाहिए, 400 मीटर स्क्वायर का। इफ़ सो, अगर ये पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेंथ। यहाँ पे भी भैया लेंथ एंड ब्रेंथ वाला जो है वो काम जो है वो आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं सबसे पहले, क्या जो हम लोग का काम लेट करना, लेट। अब पेरीमीटर के लिए हम लोग को क्या चाहिए भाई, एक चाहिए लेंथ, एक चाहिए ब्रेथ। तो हम लोग सबसे पहले लेंथ को जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट द, चाहे तुम लेंथ को लेट करो या ब्रेथ को, कोई फर्क नहीं पड़ना है, अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखो, लेट द लेंथ ऑफ पेरीमीटर बी से पेरीमीटर हो गया, बी क्या हमने लेट कर लिया, एक्स को हमने, लेंथ को हमने एक्स लेट कर लिया। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोग को पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड द ब्रेथ ऑफ पेरीमीटर बी। ब्रेथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ब्रेथ हम कैसे निकालेंगे और तुम्हें बताता हूँ कैसे निकालना है। तो देखो पेरीमीटर का तुम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो तुम लोग को पता होना चाहिए कि P इज इक्वल टू 2 और L प्लस में B, ये तुम लोग फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे 80 जो है वो लिख लेते हैं 80, यहाँ पे 2 है। लेंथ हमने लेट कर लिया, लेंथ हमने कितना लेट कर लिया, x को, x हमने लेंथ लेट कर लिया है। अब ब्रेथ जो है वो हम लोग को जो है लेट करना है, तो इसको B ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, B ही रहने देते हैं। अब देखो ये 80 को 2 इधर आके डिवाइड कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस का b। अब ब्रेथ हमें इसमें से निकालना है, तो ब्रेथ हम लोग का कितना हो जाएगा, इस b, इस x को इधर भेज दो तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 400 माइनस का x। तो यहाँ से तुम लोग को समझ में आया कि जो है हम लोगों ने अपने इस ब्रेथ को जो है कैसे लेट किया। ब्रेथ हम लोग का क्या निकल के आया, 400 माइनस का x, जितना दिया है
एरिया 400, उसमें से जो हम लोग पहले वाले को लेट किया था उसको माइनस कर दो, तो हम लोग का जो है वो ब्रेथ निकल के आ जाएगा। यही चीज़ हम लोगों ने पहले भी करी हुई थी, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ तुम लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद एंड एरिया 400 मीटर इज सो, ये रेक्टेंगुलर है। तो अब यहाँ पे तुम लोग फिर से एरिया निकाल लो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है तुम लोग को पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेथ। एरिया कितना गिवन है, एरिया 400 है, तो यहाँ पे 400 लिख लो। कितना है 400, 400 इज इक्वल टू लेंथ है x हम लोग का, लेंथ ले लिया x, ब्रेथ हम लोग का है 400 माइनस का x, यहाँ पे ले लिया 400 माइनस का x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आंसर, 400 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 400x माइनस का एक्स स्क्वायर। इस सब को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव में था, यहाँ के जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये 4x प्लस में इधर जाके माइनस में जाएगा, माइनस का 400x, ये 400 तो प्लस में है ही, पहले भी बाद में भी रहेगा। 400x इज इक्वल टू 0। ये हम लोग की क्या निकल के आ गई, ये हम लोग की जनरल फॉर्म निकल के आ गई, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c वाला, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तुम लोग को समझाने के लिए बताया था, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सकते हो। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग की a क्या निकल के आ गई है। a हम लोग की यहाँ से निकल के आ गई 1, b हम लोग की जो निकल के आ गई माइनस का 400, और c जो निकल के आ गई है वो c निकल के आ गई है 400। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब डी स्क्वायर हम लोग का क्या है 400 है, माइनस का है क्या, हाँ भैया, तो माइनस का 400 का स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने। माइनस का 400 का स्क्वायर लेने के बाद क्या हो गया, फिर -4 हो गया, ये हम लोग का है 1, और सी हम लोग का फिर से है 400। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 से माइनस खत्म हो जाता है, 4 16 16, ये लो, ये भी 1600 हो गया, तो यहाँ पे तो फिर 0 हो गया ना। डी इज इक्वल टू 1600, 1600 इंटू 0। अब बताओ डी जब 0 आता है यानी x की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो गई तो क्या होता है, ये क्या ये रियल रूट जो होता है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जल्दी दिमाग पे जोर लगाओ, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, अब तक तुम लोग को समझ जाना चाहिए। तो बताओ क्या एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, 10 सेकंड तक गिन लो। हाँ भैया एग्जिस्ट कर रहा है, बताया ना, जब 0 आता है तो भी एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव नंबर यानी 0 से बड़ा होता है तब भी एग्जिस्ट करता है। एक सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करता है रियल रूट, कब नहीं करता है, जब नेगेटिव में जाता है 0 से छोटा, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन में यही हम लोग से पूछा था, क्या पूछा था, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। पूछ रहा था क्या पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करने में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यस देयर आर, यस इट इज़ लिख देते हैं, यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब आ जाओ, यहीं पे क्या क्वेश्चन खत्म हो गया या क्वेश्चन में और भी कुछ कहा है, पढ़ लेते हैं। ये हो गया 18, फाइंड इस लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा लेंथ एंड ब्रेथ को निकालना है, तो लेंथ एंड ब्रेथ को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा कि x की वैल्यू को जो है वो हम लोग को अपनी निकालनी पड़ेगी। तो आ जाओ x की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, फॉर्मूला तुम लोग को बताया हुआ था, क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। देखो माइनस का b हम लोग का क्या है, ये है ना, बी स्क्वायर क्या लिखा था माइनस का 400, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 400 आ जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट डी जो है वो 0 निकल के आ गई, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, डी जो है वो 0 निकल के आ गई, तो 2 इंटू ए क्या था हम लोग का, ए जो है ये हम लोग का 1 है, तो a इंटू 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 अपॉन में 2, ये d निकाल रहे थे, तो d इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 200। यानी जो हम लोग की वैल्यू निकल के आई है वो वैल्यू क्या निकल के आ गई 200, हम लोग की वैल्यू जो है वो निकल कर आ गई है, और यही हम लोग का फाइनल आंसर है। अब बेसिकली इसमें एक चीज़ ये कर लेना, तुम लोग सिंपली क्या करोगे वो मैं बता दे रहा हूँ कि डी अरे यार ये बंद नहीं हो रहा है ना पूरा, हो जा सिम, हाँ डी जैसे ही तुम लोग का 200 निकल के आ गई, डी नहीं एक्स निकल के आया यार, सॉरी क्या है एक्स है,
एक्स तुम्हारा जो है जैसे 200 निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या था, हम लोग का लेंथ जो है वो हम लोग का 200 है, ओके। अब ब्रेथ जो है वो 400 माइनस एक्स क्या निकला है 200, यानी कि आंसर क्या है ब्रेथ का, ये भी 200। यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ दोनों जो है, अच्छे से लिख दूँ, आ जाओ, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों जो है वो 200 मीटर, कितना मीटर जो है वो निकल कर हम लोग का आंसर आ गया है। इसी के साथ ये वाली तुम लोग की पूरी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई। आई होप कि इस क्वेश्चन को करने में तुम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, अच्छे तरीके से समझ गए होगे। कोई डाउट है तो तुम लोग कमेंट कर ही सकते हो भैया, मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ तुम लोग को बताने के लिए। मिलते हैं अब अपने चैप्टर नंबर 5 के साथ। जब तक कि इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये सब तुम लोग का काम है। ओके, टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहो।